सभी प्रेमी प्रेम से बोलिए जय गोविंद जय गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण प्यारे प्यारा न कोई, कृष्ण प्यारे प्यारा न कोई है। कृष्ण अपने हैं अपना न कोई है। कृष्ण अपने हैं अपना न कोई है। कृष्ण प्यारे हैं प्यारा न कोई है। कृष्ण अपने हैं अपना न कोई है। सब मुँह देखे के व्यवहार देखो। सब मुँह देखे के व्यवहार देखो। कोई अपना नहीं यहाँ देखो। कोई अपना नहीं यहाँ देखो। सब मुँह देखे के व्यवहार देखो। कोई अपना यहाँ ना देखो। कृष्ण प्यारे हैं प्यारा न कोई। कृष्ण अपने हैं अपना न कोई। कृष्ण प्यारे हैं प्यारा न कोई। कृष्ण प्यारे हैं प्यारा न कोई। कृष्ण अपने हैं अपना न कोई। कृष्ण प्यारे हैं प्यारा न कोई। कृष्ण जैसे को कृष्ण कैसे हैं जैसे को तैसे। कृष्ण कैसे हैं जैसे को तैसे। जो जैसा है प्रभु उसको वैसे। जो जैसा है प्रभु उसको वैसे। भाव जैसा भाव जैसा प्रभु उसको वैसे। कृष्ण कैसे हैं जैसे को तैसे। प्रभु बाहर सजावट न देखें। प्रभु बाहर सजावट न देखें। इसका मन कैसा है प्रभु देखें। इसका मन कैसा है प्रभु देखें। किसी जाति को प्रभु न माने। किसी जाति को प्रभु न माने। भक्ति कैसी है इसकी ये जाने। भक्ति कैसी है इसकी ये जाने। मन जैसा प्रभु उसको वैसे। मन जैसा प्रभु उसको वैसे। कृष्ण कैसे हैं जैसे को तैसे। कृष्ण कैसे हैं जैसे को तैसे। राम कृष्ण दास जो भी बना है। राम कृष्ण दास जो भी बना है। मन को देके प्रभु का बना है। मन को देके प्रभु का बना है। समर्पण जिसका जैसा प्रभु उसको वैसे। समर्पण जैसा प्रभु उसको वैसे। कृष्ण कैसे हैं जैसे को तैसे। कृष्ण कैसे हैं जैसे को तैसे। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग बोलें। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। जय गोविंद बोल जय
गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल, जय गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने, सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। इस संसार में केवल एक भजन ही, केवल संसार में एक भगवान ही अपने हैं। बाकी सारे संसार के संबंध स्वार्थ के हैं, मुँह देखे के हैं। जिसका जिसका स्वार्थ हुआ वो उतना ही प्रेम करता है। कोई तुम्हारे तुझसे प्रेम नहीं करता। कोई तन से प्रेम कर रहा है, कोई तुम्हारे धन से प्रेम कर रहा है, लेकिन उसको आपसे कोई मतलब नहीं। जब तक उसका उल्लू सीधा हो रहा है तब तक ही आपसे प्रेम कर रहा है। उसके बाद वो आपको जानता भी नहीं। ऐसा व्यवहार करता, ऐसा जाता, जब तक उसका स्वार्थ हो तब तक बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा, बड़े आश्वासन देगा, बड़े विश्वास देगा। और जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा फिर वो आपको, आपसे पूरी दुश्मनी मोल ले लेगा। फिर वो आपसे दुश्मनी मोल ले लेगा, आपको जानता ही नहीं। और उसका अगर मुँह बस चले, उसका अगर बस चले तो वो आपको मार ही देगा। क्योंकि उसके दिल में आपका सुख बुरा लगता है। आपका खाना पीना, आपका रहना सहना, आपके सुख उसके लिए बुरा लगता है। आपको वो हमेशा दुखी देखना चाहता है। ये संसारिक नाते संबंध है। देखो एक समय द्रौपदी बड़ी सभा में, जब पांडव विवाह में हार गए तो द्रौपदी भरी सभा में अपने सारे सगे संबंधियों से, सारे लोगों से दुआ लगाती रही। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन परसा। भगवान श्री कृष्ण ने एक गिलास उठाया और गिलास कुछ दूर मुंह से रह गया। वहीं पर हाथ प्रभु जी ने रोक लिया। रुक्मिणी जी बोले, प्रभु भोजन क्यों नहीं खा रहे? प्रभु जी बोले, क्या करूं, मेरा भक्त बड़े संकट में है। बोले, प्रभु तो आपका भक्त संकट में है तो भक्त का संकट निवारण कीजिए। प्रभु बोले, यही तो समस्या है, वो मुझे याद ही नहीं कर रहा है। जब तक कोई प्राणी मुझे याद नहीं करता तब तक मैं उसका संकट निवारण नहीं करता, तब तक मैं उसके पास नहीं जाता। जब प्राणी सब सारे छोड़कर और केवल एक मेरे सहारा होता है, अन्य कोई सहारा ना रहे, अन्य कोई उसके पास नाम ना रहे, अन्य किसी प्रकार का कुछ भी सहारा होगा, तब तक उसे मेरा सहारा नहीं मिलेगा। तो वो अपने सगे संबंधियों का, अपने भीष्म पितामह दादा का, अपने गुरु द्रोणाचार्य का, अपने कुलगुरु कृपाचार्य का, अपने पांचों पतियों का, अपने ससुर धातराष्ट्र का, अपने मामा का, और तरह तरह के जो योद्धा लोग हैं, संबंधी लोग हैं, द्रौपदी उनका सहारा देख रही हैं। सबसे पहले द्रौपदी, जब दुशासन ने द्रौपदी को सभा में लाया और उसको नग्न करने की सोची
तो द्रौपदी ने पहले सबसे अपने भीष्म पितामह से विनय की कि आपके होते हुए देखो मेरे साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है, आपके होते हुए मेरे साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है। द्रौपदी बहुत तेरी विनय करती रही, लेकिन भीष्म पितामह पत्थर बने बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोली। गुरु जी द्रोणाचार्य से बहुत विनय करती रही, लेकिन गुरु बिल्कुल भी कुछ ना बोले। वो भी एक मूर्ति बनकर पाषाण की बने बैठे। कृपाचार्य से विनय करती रही कुलगुरु, लेकिन वो भी कुछ ना बोले। अपने अलग अलग 5 पतियों से उसने गुहार लगाई, लेकिन 5 पतियों में से कोई भी नहीं बोला, नीचे को गर्दन किए बैठे रहे। और द्रौपदियों ने अपने सगे संबंधियों से सबसे अलग अलग विनय की, परंतु उसकी विनय किसी ने नहीं सुनी और एक भी उसकी तरफ से जवाब नहीं दिया। दुर्योधन को कुछ भी नहीं कहा और सब तमाशा देखते रहे बैठे बैठे। तो द्रौपदी ने सोचा मेरी लाज नहीं बचेगी, तो उसने सबका बल ना मिलने पर, सबका सहारा ना मिलने पर उसने अपना बल लगाया। अपनी साड़ी को गर्दन से घुमाकर और अपने दांत तले दाब लिया। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। उसने हाथ जब झटका मारा साड़ी में तो दांत से साड़ी छूट गई। तो जैसे दांत से साड़ी छूटी तो वो साड़ी खींचने को नंबर लगाया। तो तुमने सोचा मेरी लाज नहीं बचेगी, अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, अब केवल भगवान ही मेरी सहायता कर सकती है। तो भगवान का उसने नाम गोविंद पूरा नहीं ले पाई, केवल गो नाम बोला। प्रभु जी तुरंत प्रकट हो गए और एक रूप से प्रभु प्रकट हो गए और एक रूप से प्रभु साड़ी बन गए कि प्रभु को अपनी लीला जैसी करनी होती है प्रभु वैसे लीला करती हैं। तो प्रभु उसकी साड़ी बनाने लगे। अब लोगों को ये अचंभा हो गया कि इसकी साड़ी क्यों नहीं खींच रही है। एक ने खींची, 2 ने खींची, 4 ने खींची, सब ने मिलकर साड़ी खींची, लेकिन साड़ी का छोर नहीं मिला। सबको यही पता नहीं चल रही थी। किसी कवि ने कल्पना की है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। यही देखने वाले नहीं समझ रहे कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। तो प्रभु जिसकी रक्षा करें, प्रभु जिसका साथ दें, अन संसार के स्वार्थ संबंध कोई भी समय पर साथ नहीं देता। केवल एक भगवान ही सबके परम हितैषी सच्चे अपने हैं, जो आपको 24 घंटा प्रतिपल हर समय आपके साथ आत्मा के रूप से हर समय रहते हैं। वो किसी का साथ एक पल को भी नहीं छोड़ते। तो द्रौपदी से कहा भगवान ने कि ये द्रौपदी तेरे शरीर पर ये हाथ नहीं लगा सकते थे दुख और कोई, लेकिन तूने मुझे पुकारा ही नहीं। मैं तो तेरा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तू उन सब लोगों को पुकारती रही, लेकिन तूने मुझे नहीं पुकारा। जब सब तरह से तुझे निराशा मिली, किसी ने तेरी सहायता नहीं की, तब तूने मुझको पुकारा और जैसे तूने मुझे पुकारा द्रौपदी में तुरंत हाजिर हो गया और तेरी लाज मैंने बचा दी, तेरी लाज नहीं जाने दी। तो प्रभु भक्तों की लाज नहीं जाने देते, भक्तों की लाज रखते हैं। प्रभु को अपना सर्वस्व मानो और सब कुछ प्रभु को सौंप दो। ये अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना जीवन, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, अपना संबंध, सब कुछ प्रभु के अर्पण कर दो, क्योंकि ये प्रभु का है। प्रभु की सारी अमानत प्रभु को सच्चे मन से वापस कर दो, क्योंकि ये तो तुमसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तुमसे तो एक दिन सब तक छूटी जाती है। कोई किसी के साथ में न लाया ना साथ लेकर जाएगा, यहाँ की सारी वस्तु ही रह जाती है। केवल व्यक्ति के किए हुए कर्म उसके साथ जाते हैं और वो हमारा कर्म भोग बनकर जन्म जन्मांतर हमको 184 में भोगता है। दुखों के जीवन भोगने पड़ती है, क्यों कर्म जब तक हमारा रहता है
उसमें आसक्ति जब तक हमारी रहती है, ममता हमारी जैसे कर्म में रहती है, तब तक हमारा भोग रहता है, भोग हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म करते हुए सोच समझ के कर्म करो। सब प्रेमी प्रेम से प्रभु को तन मन धन से, सर्वोत्तम, उससे उत्तम कुछ नहीं, उससे प्यारा कुछ नहीं, उससे अपना कोई नहीं, उससे सगा कोई नहीं, उससे मूल्यवान कोई नहीं, उससे हितैषी कोई नहीं। ऐसा मन का भाव करके प्रभु को सच्चे मन से गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु के एक नाम को प्रभु के लिया करो। एक नाम प्रभु का आधार बना लो। जैसे नाव 50 पड़ी हुई है गंगा में, तो 50 नाव गंगा से पार जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति एक समय में 2 नाव से पार नहीं जा सकता। ऐसे इस भवसागर से आप 2 नावों से भवसागर से पार नहीं हो सकते, केवल प्रभु के एक नाम से।